प्रधानमंत्री मोदी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा जो है उसका आज आखिरी दिन है। कल आपने तस्वीरें देखी कि वो व्हाइट हाउस में गए, वहां पर उनका राजकीय स्वागत हुआ। उसके बाद उन्होंने यूएस कांग्रेस में भाषण दिया और आज जो आखिरी दिन है उसमें वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे और उससे पहले उनकी कुछ मीटिंग्स हैं जिसका अभी उल्लेख हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसका एक और मायना उन्होंने बताया और वो है अमेरिका इंडिया रिश्तों में नई गहराई। इसके बारे में उन्होंने बात की है, यानी कि एआई रिश्तों में नई गहराई। तो क्या ये गहराई आई है और क्या ये इसका रंग और या असर क्या दिखेगा, जियोपॉलिटिकली क्या दिखेगा, और सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस पर क्या दिखेगा। अब सबसे पहले आपको बता दें कि अभी क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों के आला अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं उसमें सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एप्पल जो कंपनी है उसके सीईओ टिम कुक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इस सब में शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने, जैसे कि हमने आपको बताया, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए आतंकवाद, कट्टरता, इन सब चीज़ों पर तगड़ा प्रहार किया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री का चीन और पाकिस्तान पर निशाना था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता सबसे बड़ा खतरा है। फिर उनका ये कहना था कि इससे निपटने में कोई अगर मगर नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि इंडिया और जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें संघर्ष के काले बादल हैं। अब किसकी तरफ इशारा था आप समझ जाइए। यूक्रेन जंग रोकने की सभी कोशिशें हों, ये युद्ध का नहीं कूटनीति का जमाना है। अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। अंतरिक्ष समुद्र में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिकी संबंध मजबूत हुए हैं। और फिर उन्होंने बोला कि एक एआई, यानी कि अमेरिका और इंडिया, जिसमें तेजी से प्रगति हो रही है। फिर वो कहते हैं कि जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। अब इस दौरे में कई ऐसे फैसले हुए हैं जिससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों को काफी फायदा होगा, जैसे कि H-1B वीजा, इसके नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के लिए नियम बदले जाएंगे। H-1B अब अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था, प्रेशर पॉइंट था भारतीयों के लिए जो वहां पर अपना वीजा रिन्यू कराना चाहते थे। इसके लिए देश लौटने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय सबसे ज्यादा H-1B वीजा पर जाते हैं यूएसए। 2022 में अमेरिका ने 4,40,000 H-1B वीजा जो है वो दिए थे। इसमें से 73% भारतीयों को मिले। बीच में अमेरिकी वीजा नियम सख्त हो गए थे। नए नियमों से भारतीयों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर भी कुछ खास समझौते हुए हैं। इसके तहत नासा और इसरो का साझा अभियान चलेगा। 2024 में एक साझा अंतरिक्ष मिशन की तैयारी होगी। भारतीय नागरिक अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए हैं। इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। 2025 तक चांद पर लौटने का एक अभियान भी इसके हिसाब से होगा। लेकिन आज की जो मीटिंग होनी है, तो H-1B वाली बात आपने जानी, और उसके अलावा प्रवासी भारतीयों को उनका संबोधन, जो कि एक स्टेपल इवेंट बन गया है। जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हैं। और जो ये जो समझौते हो रहे हैं, इनके मायने क्या हैं, आइए इस पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं दो खास मेहमानों का। अजय जैन भुटोड़िया, आप भारतीय समुदाय के नेता हैं, और डॉक्टर एच चतुर्वेदी, निदेशक हैं बिमटेक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, आपका एक बार फिर से एनडीटीवी इंडिया में स्वागत है। मुझे याद है इस कार्यक्रम में आप पहले दिन जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब आप आए थे, और अब जब तीसरा और आखिरी दिन है, भारतीय समुदाय को संबोधित करना ये एक स्टेपल इवेंट माना जाता है, एक बड़ा इवेंट होता है। इसको लेकर के उत्साह भी खासा दिखा। जैसे कि अगर व्हाइट हाउस में देख ले, मेरे ख्याल से आप भी वहां पर आमंत्रित थे व्हाइट हाउस में। बिल्कुल, मैं अभी स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ पे स्टेट लंच हो रहा है। हाँ।
यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ये लंच होस्ट कर रहे हैं। तो बस मैं थोड़ी देर रिसेप्शन से आपसे बात करने के लिए बाहर आया हूँ। तो पहली बात जो आप H1B की बात करें उसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। 6 महीने पहले मैं प्रेसिडेंट्स की एडवाइजरी कमीशन में काम करता हूँ और वहाँ पे मैंने रिकमेंडेशन लिखी थी कि भाई H1B वीज़ा जो स्टैंपिंग यूएस में होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी भारतीय लोग जो इंडिया जाते हैं H1B के रिन्यूअल के लिए वहाँ अटक जाते हैं या फिर H1 रिन्यू होने में परेशानी होती है। तो हमने कहा था कि H1B स्टैंपिंग होना चाहिए। तो हमारी इमिग्रेशन सब कमेटी ने इसको, कमीशन ने इसको अप्रूव किया था और स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर काम किया और फाइनली ये अब समिट में ये अनाउंस हुआ है कि H1B वीज़ा जो है स्टैंपिंग यूएस में होगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ है ऑलमोस्ट जितने भी H1B होल्डर्स हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा जो कल इवेंट हुआ वहाँ पे करीब 4 से 4,500 भारतीय थे। तो ये बहुत ही गौरव की बात थी कि हैविंग व्हाइट हाउस में सारे इंडिया के फ्लैग्स और सारा प्रोटोकॉल, तो ये बहुत खुशी की बात थी। और आज शाम को कैनेडी सेंटर में प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे समुदाय के कुछ खास लोगों को जो है उनको वो करेंगे। और कल मैंने कांग्रेस में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्पीच वहाँ पे अटेंड किया था। तो ये कम से कम 50 से 60 बार सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर को। तो ये बहुत इंडिया और यूएस की डिफाइनिंग रिलेशनशिप और बहुत अच्छा है। अजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके का राजकीय सम्मान, इस तरीके का सम्मान मिला। जैसे इससे पहले भी आप देखें, कई बार ऐसा हमने इतिहास में देखा है कि प्रधानमंत्री वहां पर भारत के जब आए हैं तो उनको बहुत ही गर्मजोशी से अमेरिका ने स्वागत किया है। लेकिन कुछ उम्मीदें भी भारत लगा करके रखता है अमेरिका से, और जाहिर सी बात है अमेरिका भी कुछ उम्मीदें लगा करके रखती है। आपको लगता है कि ये एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली समझना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझना, ये समझौता और अच्छा होगा? बिल्कुल। ये जो मीटिंग हुई है इस बार की, ये डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री है। आप देखेंगे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ और बायलैटरल रिलेशनशिप, चारों सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो अभी जनरल मोटर्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है, AI जो ड्रोन्स है, डिफेंस के जो ड्रोन्स हैं, और जो डिफेंस में पार्टनरशिप हो रही है ताकि जो फाइटर जेट्स हैं वो हो सके, लेटेस्ट वेपन्स जो है इंडिया के यूएस के वो इंडिया को मिल सके। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इन हेल्थ केयर, यूएस हैज ए बिग डिपेंडेंसी ऑन अदर मार्केट्स, तो वो इंडिया के ऊपर दे विल बी लुकिंग टू। सो दिस विल ऑल रिजल्ट इनटू growth of trade from 90 billion to almost 500 billion in next 10 years. So there's opportunities of growth in defense, economic growth, manufacturing and bilateral relationship. चलिए, आप मीटिंग से बाहर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ आपको जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू। मैं चतुर्वेदी जी, डॉक्टर चतुर्वेदी आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो अभी अजय जी बात बता रहे थे, भारत में इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इंडो यूएस रिलेशनशिप हमेशा से ज़रूरी रहे हैं, बड़े अहम रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे को इज्जत भी दी है। मुझे अभी भी याद है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जब हो रही थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वहाँ गए या जब वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, एक गर्मजोशी रिश्तों में हमेशा देखने को मिली है। बीच बीच में कुछ खटास की बातें भी हैं। तो अभी के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, इस दृष्टिकोण में ये जो मुलाकात हुई है, खास तौर से इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, उसमें ये जो समझौते हो रहे हैं ये कितने अहम हैं? मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था के जिस ग्लोबल दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जो लिंकेजेस हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा का विषय है, उसका विस्तार करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका भारतीय उच्च शिक्षा और वैज्ञानिकों को के साथ कोलैबोरेशन करे। वहाँ की यूनिवर्सिटियों और वहाँ की रिसर्च लेबोरेटरियों और भारत के यूनिवर्सिटियों लेबोरेटरी के बीच में एक्सचेंजेस हो, वैज्ञानिकों और जो अनुसंधान करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके बीच में
जितने व्यापक संबंध बनेंगे उससे दोनों देशों को फायदा होगा। और एक खास तौर से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जो बात हुई है और उसमें माइक्रोन जैसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट घोषित किया है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी लाखों की संख्या में वर्कर्स को इंडिया में ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरी ओर जो 3 प्रमुख पहलू हैं, व्हाइट हाउस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें 3 प्रमुख पहलू भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें दोनों देशों के बीच में शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट, इन 3 पहलुओं पर ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजेस की बात की गई है, कोलैबोरेशन की बात की गई है। तो मैं समझता हूं कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और उस रियलिटी को अमेरिका ने स्वीकार किया है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में भी भारत की महत्व, भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और भारत के बिना दुनिया में कोई बड़ा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, रिसर्च में नहीं हो सकता। अमेरिका की ज्यादातर लेबोरेटरीज में, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में उच्च पदों पर भारतीय शिक्षाविद और भारतीय वैज्ञानिक पदासीन है और उनका कंट्रीब्यूशन अमेरिका की हायर एजुकेशन में है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा और विज्ञान में जो नए संबंध डेवलप हो रहे हैं उसका फायदा सिर्फ भारत के अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों को और वैज्ञानिकों को ही नहीं मिलना चाहिए। भारत में 1000 से अधिक यूनिवर्सिटियां हैं, 45,000 कॉलेज हैं। अमेरिका में भी गरीबों के लिए और मध्य वर्ग के लिए कम्युनिटी कॉलेजेस ने बहुत बड़ा काम किया है और कल प्रधानमंत्री ने किसी कम्युनिटी कॉलेज में एक बड़ी मीटिंग को संबोधित किया जिसमें मिसेस बाइडेन भी मौजूद थी। तो मैं समझता हूं कि भारत की जो उच्च शिक्षा में क्वालिटी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान टेक्नोलॉजी के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा बहुत कुछ संभव है और उसमें भारत और यूएस के बीच में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो। जी, डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।